हम बाबा है, हम तो झोला उठाएंगे चल देंगे। पहाड़ की राह है वो मुश्किल है क्या झाड़ू के लिए? ऐसी शिलाई विधानसभा में हर्ष बलदेव जी, कहीं उनकी हालत शीला दीक्षित और प्रकाश सिंह बादल जी जैसे होने वाले हैं। बिना कार्यकर्ता के उम्मीदवार बन गए क्या आप? आप माने या ना माने, मुझे पता आप मानेंगे नहीं ना। 8 साल से बच्चे से पूछो कहता नाथूराम, 80 साल के बुजुर्ग से पूछो तो वो कहता है नाथूराम। आज अमित शाह पे लोग विश्वास नहीं करते, मोदी पे विश्वास नहीं, राहुल गांधी पे विश्वास नहीं, हर्ष पे विश्वास नहीं, बलदेव पे विश्वास नहीं, नाथूराम की बात में लोगों को विश्वास नहीं। कहाँ दिल्ली में, वो तो बेचारा रोड पे बैठा होता है। एक ऑडियो वायरल हो रहा था, तरह तरह के उसमें आरोप लगाए जा रहे थे। जहां हम बैठे हैं वो दिल्ली के बाबा का ढाबा तो नहीं है। हाँ, अपने आप में ख़ास है, बेहद ख़ास है। ढाबे के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज बात आम की होगी, ख़ास की नहीं होगी। तो झाड़ू लेकर एक चेहरा मौजूद है। केजरीवाल साहब ने उन पर भरोसा जताया है। अब वो सिलाई क्षेत्र में दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। चेहरा आप जानते हैं, कहा जाता है कि वो ज़्यादातर अगर आप उन्हें तलाशेंगे ना तो वो आपको स्टोन से नीचे आपको कच्ची ढांक में मिल जाएंगे पूरी मुस्तैदी के साथ। रह रह कर वो आवाम की आवाज़ भी उठाते हैं। जुबान कड़वी है, तल्ख है। सर शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीदवार बन गए अब आप। धन्यवाद। उम्मीदवार तो जनता के हैं और जनता ने ही बनाना था और वो बनना भी था, वो निश्चित था, कोई इसमें दो राय थी नहीं। मुझे पहले से पता था कि जनता, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्वे करती है और जिस पार्टी ने मजबूर कर दिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो खुद को कहती है, अब तो खैर नहीं है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा जो खुद को कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसे मजबूर कर दिया एक आम आदमी की पार्टी ने कि वो सर्वे करवाएं। और सर्वे भी किस तरह के, किस लेवल के, कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी छोटे से राज्य हिमाचल में कैंडिडेट फिक्स नहीं कर पा रही है। कल पहली बार इतिहास में हुआ कि दिल्ली से एक हेलीकॉप्टर उड़ा और उसमें 4 मतपेटियाँ रखी गई। एक मतपेटी कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, एक शिमला छोड़ी गई और वहाँ उसमें वोट डलवाए गए। पेटी बीजेपी की, हेलीकॉप्टर बीजेपी के, बंदे बीजेपी के, सर्वे बीजेपी का। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, दिक्कत नहीं, पर दिक्कत नहीं कह रहे, पर कहें मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, इस झाड़ू ने और केजरीवाल जी ने, कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी डेंगे हाँकने वाली गुप्त सर्वे करवाने पड़ रहे हैं। सर्वे से भी जब बात नहीं बढ़नी तो खाली मतपेटियाँ भेजनी पड़ रही है। उस मतपेटी में एक में शायद 15 वोट पड़े, एक में 16 वोट पड़े, और अगर हेलीकॉप्टर की कीमत लगाएं सुबह शाम तक आप समझते करोड़ों करोड़ों रुपए में थी। एक जो खुद को कहते हैं हम बाबा है, हम तो झोला उठाएंगे चल देंगे, भाई कहाँ चल दोगे? चल दो, इससे बढ़िया तो अगर ये काम करना तो खाली पेटियों के लिए अगर आपने हेलीकॉप्टर भेजना है तो जनता के पैसे हैं, मोदी जी के, अमित शाह जी के, भाजपा के। हम सिलाई की बात करते हैं ना सर, हम बदीपुर होते हुए, राजबन होते हुए, कमरू होते हुए सिलाई पहुंचते हैं ना। क्या सिलाई की जो पहाड़ की राह है उत्तराखंड में आप कुछ कर नहीं पाए, है ना? जो पहाड़ की राह है वो मुश्किल है क्या झाड़ू के लिए? नहीं, आसान है, मुश्किल नहीं। उत्तराखंड में नहीं कर पाई थी, मुझसे उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड में नहीं हो पाया तो हिमाचल में क्या? हमने उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है, वहाँ उत्तर प्रदेश वाला चलेगा, और हिमाचल पंजाब से अलग हुआ है, यहाँ पर पंजाब की हवा चलेगी, यहाँ पंजाब की राजनीति चलेगी। हम पंजाब से ही अलग हुए, इसलिए झाड़ू चलेगा, बहुत भयंकर तरीके से चलेगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि दोनों जो प्रत्याशी है शिलाई विधानसभा में, हर्ष बलदेव जी, कहीं उनकी हालत शीला दीक्षित और प्रकाश सिंह बादल जी जैसे होने वाले हैं। उसका हो सकता है उनको बिस्तर ही पकड़ लें शायद। बातों के बड़े धनी हैं आप, शब्दों के बड़े धनी हैं, लेकिन बात उठेगी ना भैया। बिना कार्यकर्ता के उम्मीदवार बन गए क्या आप? सिलाई में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा कुनबा नहीं जोड़ पाई। आप माने या ना माने, मुझे पता आप मानेंगे नहीं ना। नहीं, बहुत बड़ा कुर्बा, मतलब सर्वे कर चुके हैं आम आदमी पार्टी, टिकट नहीं देती तब तक वो। कल शाम तक भी 12 बजे, आज सुबह 10 बजे तक भी ये लगा थी कि नाथूराम जीतेगा नहीं जीतेगा। जब ये कन्फर्म हो गया जीत जाएगा तब दिया टिकट, नहीं देते ही नहीं टिकट। कार्यकर्ता भी चाहिए ना सर, कार्यकर्ता भी तो चाहिए ना। कैसे चलेगा बिना कार्यकर्ता के? पोंटा में मजबूत है, कोई शक नहीं है, थोड़ा पोंटा के साथ जोड़ देते ना सिलाई को। कहीं भी कमज़ोर नहीं है, और सिलाई में तो मैं कहूँ कि बहुत मजबूत है। सिलाई में आप
कि कभी जाएं सर्वे के, या लोगों ने सर्वे किए हैं, सर्वे वालों ने मुझे कहा भी है कि भाई साहब शिला में तो एक ही बात है, 8 साल से बच्चे से पूछो कहता है नाथूराम, 80 साल के बुजुर्ग से पूछो तो वो कहता है नाथूराम। तो इससे बड़ा तो जनाधार कहीं है ही नहीं जितना शिलाई में। और हमने काम किया भाई साहब। आपने जैसे कहा कि मैं हमेशा रोड पे मिलता हूँ, मैं सच में रोड पे मिलता हूँ हमेशा। मुझे ये पता नहीं होता है कि मैंने खाना खाया नहीं खाया। कई बार तो वहीं कच्ची ढांगा अपने, कई बार वहीं खाना भी ले आते हैं। हमारे कुछ इष्ट मित्र रेस्टोरेंट में वो एक आधा परोठा ले आते हैं, वहीं परोठा खा लेते हैं और वहीं सो जाते हैं। शाम को सुबह फिर उठ जाते हैं, फिर काम देखना होता है वहाँ पर, रात को भी मशीनें देखनी होती है। तो हम तो रोड के आदमी और लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लोग दिल से जुड़े हुए हैं। किसी भी गाँव में समस्या हो बिजली की, कहीं उस समस्या हो पानी की, स्वास्थ्य की या शिक्षा की, लोगों को केवल एक ही आदमी आ जाता है, वो आता है नाथूराम। हर व्यक्ति का मुझे लोग कहते हैं कि भैया जो नाथूराम है ना, वो बयानों वाले चेहरा है, उसे बयानबाजी जानते हैं, उससे अधिक कुछ जानते नहीं है। जवाब दे दीजिए लोगों को। हाँ नहीं, बयान तो नहीं, आप उनसे पूछें कि नाथूराम ने कितने काम किए। हर्ष और बलदेव काम करते, काम नहीं करते, ऐसा नहीं करते, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं भैया, उसकी पेंशन ले रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। नाथूराम अकेला व्यक्ति जो अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने घर परिवार छोड़ के, घर से अपना जेब खर्चा लेके, भाड़ा किराया दे के बस में वहाँ खड़ा रहता है काम को। उससे कहते हैं काम करवाना, उसे कहते हैं। लोगों को अगर नाथूराम ने कह दिया हो जाएगा, लोगों को विश्वास है कि हाँ हो जाएगा। गांव का गांव विश्वास कर देता है, पूरी की पूरी पंचायत विश्वास करती, नाथूराम ने बोल दिया तो हो गया। आज अमित शाह पे लोग विश्वास नहीं करते, मोदी पे विश्वास नहीं, राहुल गांधी पे विश्वास नहीं, हर्ष पे विश्वास नहीं, बलदेव पे विश्वास नहीं, नाथूराम की बात पे लोगों को विश्वास है कि अगर वो कह देगा तो हो गया। बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करके कहते नहीं भाई साहब एक बार बोल दो ना हो जाएगा, एक बार बोल दो हो जाएगा। तो मैंने कहा हो जाएगा, बस जो बोल दिया तो हो जाएगा, हो जाएगा। बयान के नहीं, काम के धनी है, कर्म के धनी। हाटी को लेकर आप हल्ला बोल हो रहे हैं, आप संभलने से नहीं संभल रहे हैं। हाटी को लेकर नहीं हल्ला बोल हो रहा हूँ, पर टोपी को लेकर हल्ला बोल हो रहा हूँ। फिर टोपी हाटी की आप भाजपा की टोपी के साथ नहीं मैच कर सकते। मैंने कहा है उनको, बिल्कुल हाटी होना चाहिए। हम भी चाहते हैं हाटी हो, हम लड़े हैं भाई साहब, उसमें 8वीं में था मैं, हमने जब इसके लिए आंदोलन लड़े। यहाँ आपको पता है, यहाँ कॉलेज में 2 साल तो हमने हाटी के नाम पे चुनाव लड़े हैं कॉलेज में भी। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा कि तुम बच्चे लड़ाई करोगे, हमने बाद में एसएस नाम रखा। तुम लड़े हैं भाई साहब। अभी भी जहाँ भी मीटिंग में मैं वहाँ उपलब्ध रहा हूँ अपने 100 काम छोड़ के। लेकिन मैं टोपी को लेकर है भाई, टोपी एक जैसी, एक मंच हो तो टोपी एक जैसी हो उस मंच पे। ये नहीं कि भाजपा की टोपी लगी उसमें बीच में कि हाटी की टोपी दिख जाए, ये बात गलत है। आप भी वही टोपी, मैंने कहा आप लगाओ भाजपा की टोपी, आप लोहिया छोड़ के आप पटका लगाओ ना भाजपा का, कौन मना कर रहा है। प्रचार करो बलदेव तोमर जी का खूब जम के करो। ये तो सियासत हो गई ना। बिल्कुल सियासत कर रहे हैं वो लोग, बिल्कुल सियासत, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। आप भी कर रहे हैं ना। नहीं मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट चीज़ बोल रहा हूँ भाई साहब। आपने कई बार मेरी प्रेस वार्ता देखी होगी, अगर एंटी करप्शन का काम करता हूँ तो उसमें बैनर एंटी करप्शन होता है, बेज एंटी करप्शन कार्ड। पहाड़ की पीड़ा को नेताओं ने हमेशा बढ़ाया है। वो दुखती रग छूते हैं, वो निकल जाते हैं। चुनाव आया है ना, मौसम है सुहाना, मौसम में तो पहाड़ी चढ़ी जाती है, उसके बाद नेता नज़र आते नहीं हैं। आपको मैं उसी चश्मे से देखूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग। आपने बिल्कुल सही कहा कि नेता लोगों ने मतलब दुखती रग को और दबाया इन लोगों ने। और कैसे दबाया है? बलदेव तोमर जी पहले सिंपल सादी उसमें आते थे, नेता बन गए, बड़ी गाड़ी 40-50 लाख तो दुखती रग पे हाथ रखते हैं ना अब, और दबाते हैं। हर्षवर्धन जी पहले बड़े ऐसे थे, जब देखिए एसी में, एसी से बाहर नहीं उतरना। भाई किसने बनाया? लोगों ने बनाया। ये अपने दिन क्यों भूल जाते हो, मैं हैरान हूँ। यहाँ पर सरदार रतन सिंह जो होते थे पौंडा साहब, उन्होंने कहा था कि किसी ज़माने में ठाकुर गुमान सिंह जी 10 रुपये में यहाँ वकालत किया करते थे। केजरीवाल साहब भी ऐसे ही घूमते हैं सर गाड़ी में। बहुत छोटी गाड़ी है बस, बहुत छोटी गाड़ी इनकी अपेक्षा। बड़ी छोटी क्या होती है गाड़ी? गाड़ी है सर। हाँ इनकी नहीं, वो तो मजबूरी है। वो तो मुझे भी लग रहा है कल से मुझे कैंपेनिंग कर तो गाड़ी से करूँगा, पैदल तो वैसा नहीं कर पाऊंगा, पर अब तक हम पैदल चल रहे। कल मैं एक उदाहरण दूँ, हमारे जो प्रभारी आए हैं, इनके एसी से दिक्कत और दिल्ली के एसी से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लॉजिक है नहीं ना सर। नहीं कहाँ दिल्ली में, वो तो बेचारा रोड पे बैठा होता है। वो तो कई बार रजाई लेकर रोड पे बैठा होता है केजरीवाल वो तो रजाई नहीं है ना। निकल गया सर वो टाइम ना, निकल गया वो टाइम, वो था अन्ना के टाइम, वक्त का टाइम था, निकल गया सर। नहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब एलजी के खिलाफ जब उतरे थे सड़क पे बैठे थे तब भी। अभी आपने देखा कि गुजरात में गए तो टेम्पो से गए थे, लोगों ने कहा कि प्रोटोकॉल होने दो, तुम सुरक्षा दो ना चारों और टेम्पो के साथ, मैं तो टेम्पो में जाऊँगा। कहीं नहीं वैसा। वो तो लोग कहते हैं असल में भाजपा का जो मीडिया है वो बड़ा सशक्त है, वो उसको चिर उठाता है, लेकिन वो इतने सिंपल नहीं थे, सादे आदमी बेचारे, बहुत सरल व्यक्ति है। कल प्रभारी आए हमारे आम आदमी के, पंजाब के मंत्री भी है 5-5 विभागों के। तो मैं तो कल भी चर्चा कर रहा था, पीटर हॉफ में रुकते ना सारे लोग लगभग,
वो कहाँ रुके थे पता है? छोटा सा होटल है वहाँ पर, छोटा सा होटल, शिमला बस स्टैंड के बगल में होटल है छोटा सा, उसमें रुके थे। मैं तो खुद हैरान हुआ कि ये कह रही कि आम आदमी तो बोला खास हो गया। ये तो कह सकते हैं, उन्हें तो कहना चाहिए, क्या कहेंगे बेचारे, वो मजबूर है, फंसी हुई है। पप्पू का तो पप्पू बना दिया, लेकिन आम आदमी यहाँ फंसी हुई गले में, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दोनों दिल्ली में बैठे हुए शातिर भी। सिलाई आप जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत, जनता जीत रही है, मैं नहीं जीत रहा, लोग जीत रहे हैं। सिलाई के लोग, सिलाई के लोग इस बार बदला लेंगे। जिन्होंने रग दबाई ना लोगों की, दुखती रग दबाई सिलाई के लोगों की, बच्चे की, बूढ़े की, सबकी, उस पर बदला लेंगे ये लोग। हमारे ही वोट, उससे कमाओ नोट, वोट हमारे, नोट कमाए नेता लोग। कब तक चलेगा भाई? हमारे वोट है तो हम ही नोट भी, आम आदमी नोट कमाए ना, ठीक है, उनके पैसे, उनका वोट है, उन तक जाएं वापस। हम ये चाहेंगे इस पर। मुद्दा है या फिर मुद्दाहीन है? मुद्दे तो मुद्दे ही मुद्दे, मुद्दे क्या मुद्दे हैं, मुद्दा नहीं, मुद्दे हैं, इश्यूज़ है, दुनिया भर के इशू है। इतने सारे इशू है कि दुनिया में कहीं इतने इशू नहीं है। आपके आशीर्वाद से पूरा हिंदुस्तान घुमा है, 2-4 बार विदेश जाने का मौका मिला, कहीं इतने इशू मिले जितने सिलाई विधानसभा के अंदर है। इसलिए हमने वहाँ से सब छोड़ छाड़ के हम कहे कि सिलाई बैठेंगे भैया, यहीं डेरा जमाएंगे और ठीक करेंगे इन सब इशुओं को। नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, पार्टी का तो नमिश राजपूत है भैया, खून तो है, पीड़ तो नहीं दिखाएंगे। मैंने पार्टी भी ये तलखी बरकरार रहेगी? इससे ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा होगी। मैंने तो पार्टी को पहले ही कहा था कि भैया मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, किसी और को टिकट दे दो, लेकिन पार्टी कहा कि आप छोटे नहीं, आपको लगता है पर आप ठीक आदमी है। मैंने कहा फिर पीड़ तो मैं भी दिखाऊंगा नहीं। अगर ये आता है टिकट, क्या कि अगर टिकट आपको मिलता है तो मैंने कहा फिर तो पीड़ तो नहीं दिखाऊंगा, बोले किसी और को। मैंने कहा मैं उसके साथ हूँ, उसको टिकट मिले मैं बिल्कुल साथ खड़ा रहूँगा। चल के तो नाथुराम जी माफ़ कीजिएगा, हो सकता है आपको सवाल ये बुरा लगे या हो सकता अच्छा लगे। अब आप जनप्रतिनिधि है, साथ में उम्मीदवार भी है, हाथ में झाड़ू है, दिल्ली की उम्मीद है आप पर, है ना, मान साहब की उम्मीद है आप पर। एक ऑडियो वायरल हो रहा था, तरह तरह के उस पर आरोप लगाए जा रहे थे। मैं उसकी टेक्निकल चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उस ऑडियो के पीछे की सर सच्चाई थी क्या, जनता जानना चाह रही है, और अब जवाब आपको तो देना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल देना पड़ेगा, पर ऑडियो किसका था? वो मेरा। कहा जा रहा है बार बार ऑडियो में आपसे सवाल किए जा रहे थे, है ना जी, तो आप बताएं तो अच्छा है। ऐसा ऑडियो तो कोई नहीं मेरी इसमें। एक ऑडियो आ रहा था कि गौशाला को लेकर इस तरह के आरोप थे, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ आरोपों की, पूरा मसला था क्या सर? अच्छा, वो एक क्या हुआ कि कहीं हम लोग कुछ जैसे छापते ना, कुछ भी आप छापे तो उसका एक निकलता है, क्या बोलते हैं वो, पहले वो उसका डुप्लीकेट छापते हैं, दिखाने दे भाई साहब ये ठीक है या गलत है। तो उस पर किसने वो ले लिया होगा और उस पर पहले 200 लिखा, फिर बाद में उसमें 25,000 रुपये लिख दिया। और किसी बेचारे जो भोला भाला व्यक्ति है उसने उसको ग्रुप में भी डाल दिया कि नाथुराम जी ने लिए किससे 25,000 रुपये। वो बाद में, जब बाद में ऑडियो नहीं, बाद में तो वीडियो है उसकी, वो लोग मेरे से मिलने आए रेस्ट हाउस में, पहले कफोटा रेस्ट हाउस में उसी दिन आधे घंटे के अंदर रेस्ट मिलने आए, फिर यहाँ पर निर्मल शिवसर के ऊपर फिर मिलने आए थे सब लोग कि भाई साहब गलती हुई है। उसमें जो हमारे अध्यक्ष उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भाई साहब गलती हुई, उन्होंने उसमें बयान दिया बाकायदा। आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई थी? हाँ बिल्कुल की गई थी। और उसमें एक व्यक्ति ने बिना सोचे समझे, जैसे किसी ने ऊपर डाल दिया, नीचे किसी व्यक्ति ने लिख भी दिया कि भाई, बोला भी उसमें कि ये तो फलाना है, ढिमकाना। अरे भैया उसको मैंने कहा मैं एसडीएम सिलाई को लिख के दूंगा, भाई आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई? पर्ची कहीं पर उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई इसमें कोई मेरे साइन नहीं, कहीं से पर्ची उठ गई, किसने उस पर लिख दिया कि इतने पैसे, तो हो गया काम। तो हैरानी की बात है बड़ी। तो देखिए ये सब चलता रहता है और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। मैं तो भूल भी गया था कि हाँ वो था ऑडियो, उसके बाद तो वीडियो आया था बकायदा उनकी ओर से, उन्होंने सब ने कहा था कि गलती हुई है। और पर हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि सबको मेरी चिंता है और सब लोगों ने उसको बड़े, बल्कि वो लोग ने आके खुद वीडियो वायरल की, फिर उस ग्रुप में वीडियो डाली कि ये गलत। सिलाई की आवाम आपको देख रही है और आप कहते हैं कि भैया मैं मजबूत आवाज़ हूँ सिलाई की, है ना, हम स्टिंगबाज, और आप खुद को कहते हैं कि मैं लकड़बाज हूँ, है ना। सिलाई की आवाम से आप क्या कहेंगे? चुनाव तो नज़दीक है सर। मैं ये कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी के लगभग 37-38 साल जनता के लिए लगा दिए, जितनी मेरी उम्र अब हुई है, और उसमें से 16-17 साल लगातार मैं जनता के बीच रहा हूँ। कभी भी मेरा जो फ़ोन है, जिससे आप भी कभी संपर्क करते हैं या कोई, मैं वो कभी बंद नहीं होता, दिन रात हमेशा खुला रहता है। जब भी किसी को समस्या है मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। भाई मेरा भी परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरा भी पेट होगा,
पर उसके बावजूद मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। मैंने अपनी भूख, नींद, आराम सब छोड़ दिया भाई, सब कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं। कल प्रभारी जी ने यही कहा था, पूछा मेरे से कि बच्चे क्या करते हैं। मैं कहा सुबह सुबह टांगे पकड़ते हैं। बोले क्यों? मैंने कहा छोटे छोटे, वो कहते हैं कि जाना नहीं जाना, रोने लगते हैं। तो उन्होंने कहा था कि शादी क्यों की? मेरे शादी तो एक अलग इशू था। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ दिन रात, तो क्या बटन तो दबाना है, दबा दीजिए ना झाड़ू का, देखिए कमाल। उसके बाद जनता से ये कहना चाहूँगा कि 5 साल छोड़िए, 5 महीने में, इसलिए कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि 5 महीने में सिलाई का नक्शा चेंज कर देंगे, सिलाई का नक्शा बदल देंगे, सिलाई की आवो हवा बदल देंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे विजन है, ऐसे ऐसे विजन को कोई सोच नहीं सकता। मैं केवल, मुझे विरासत में नहीं मिली राजनीति है, और मुझे किसी के संग या भंग के कहने पे नहीं मिली राजनीति, विरासत में नहीं मिली, टिकट नहीं मिला। मुझे तो लोगों की सेवा करने के नाम पे टिकट मिल रहा है। हमारे पिताजी तो बेचारे साइन करने तक नहीं आते थे, तो अंगूठा लगाया करते थे। तो एक दिन जो हमारे वर्तमान MLA साहब है, आज उनके पिताजी जो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे चौधरी, उनको फ़ोटो खिंचा रहे। मगर ये है लोकतंत्र कि एक अंगूठा छाप के बेटे के साथ एक मुख्यमंत्री के बेटे को फ़ोटो खिंचानी पड़ रही है आज। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के प्यार की वजह से हम 5 साल में, ये छोड़िए 5 महीने में, 5 महीने का समय दें, 5 महीने की सिलाई की आवो हवा नहीं बदल दी, 5 महीने बाद उतार देना, कहने कि नाथूराम आप झूठ बोलते हो, और वो सबको पता है। पर हाँ, ये भी ध्यान रखिए, लोग ज़रूर इकट्ठे होंगे, वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे गंदे ऑफिसर हो, मैं नहीं कहता सारे ऑफिसर, वो ज़रूर इकट्ठे होंगे, ज़रूर यूनियन बनाएंगे कि नाथूराम जैसा आदमी आगे नहीं आना चाहिए। जिन्होंने फ्री के खाने की जिनकी आदत है, जिनका घपला करने की आदत है, जिनकी भ्रष्टाचार फैलाने की आदत है, वो ज़रूर इकट्ठे होंगे। वो मेरे लिए तो वो आपस में भी गले मिल लेंगे, देख लेना आप। पर वो कहें कि नाथूराम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ना खाता है, ना खाने देता, ना सोता, ना सोने देता है। जयराम जी को आपने नाटी किंग कहा था। नाटी किंग तो है ना सर, नाटी किंग ही तो है, और क्या कहें, नाटियाँ डाली 5 साल, कुछ नहीं। नाटी किंग छोड़ी, मैं तो अभी पीछे कहा था कि कटोरा ले लो, रोड अभी भी बंद पड़े हुए साहब। जब पौंटा साहब आज मैंने उससे एक दिन पहले कहा कटोरा ले लो हाथ में, रोड नहीं खुला पा रहे, पैसे हैं नहीं, पैसे अपने इष्ट मित्रों में बंटवा दिए, उससे अपने इष्ट मित्रों को अरबपति बनवा दिया। तो हम तो कहा है नाटी किंग नहीं, ये भी और बहुत सारी चीज़ें कही, कहेंगे गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। हमने ये भी कहा था रिलेशन है, बड़े भाई मेरे, तो जब मिलते हैं सम्मान देते हैं। हर्षवर्धन जी मेरे बड़े भाई है, बलदेव बड़े भाई, 5 होता हूँ, मेरे संस्कार है वो। लेकिन जब लड़ता हूँ जनता के लिए, संस्कार भी हो गए, भाषणबाजी भी होगी, बयानबाजी भी होगी, आरोप भी, कैसी मतलब इन चीज़ों को मिक्स खिचड़ी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि वो मेरी पर्सनल संस्कार है कि मैं बड़े का सम्मान करूं। हाँ, लड़ता हूं तो जनता के लिए लड़ता हूं, जनता का अधिकार है, जनता का अधिकार दिलाना मेरी वो ड्यूटी है, वो मेरा कर्तव्य, वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जनता के लिए लड़ूं। हाँ, जिस दिन मैं खुद के लिए पहुँचूँगा, भाई साहब दे दो 2-4 लाख, तो गलत हो जाएगा, वो मामला गलत होगा। पर संस्कार अपनी जगह, माँ बाप ने संस्कार। हमें ज्वाइन करने के लिए नाथूराम साहब थे, वही बेबाकी, वही सलीका, वही तरीका, इस बार फिर से वो लपेटते कईयों को लपेट गए। आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, आप साहब को आप हल्के में नहीं ले सकते। जल्द वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, झाड़ू लेकर सिलाई की चढ़ाई करेंगे। अब EVM क्या कहेगी, क्या नतीजा देगी, इसका इंतज़ार तमाम गिरिपार के लोगों को करना होगा। करते रहिए। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।